क्लास 10 ज्योग्राफी का ये इकाई 2 है और अध्याय है कृषि। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल और गेहूँ। ये अत्यधिक मात्रा में भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेहूँ जो है हमारे देश में पूरे विश्व का 10% गेहूँ उत्पादन करता है, यानी गेहूँ के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। या यूँ कहें कि चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद देखिए खान नंबर, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं, उनके नाम हमें बताना है। तो ये रहे मोटे अनाज जिसे मिलेट्स कहा जाता है। तो 3 हमें नाम बताना है, ज्वार, बाजरा और रागी, और इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। ग नंबर देखिए, भारत के किन्हीं 3 नकदी फसलों के नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नकदी फसल का मतलब क्या होता है, ऐसी फसल जो बेचने के पर्पज़ से, जिसका उत्पादन जो है बाज़ार में बेच के नगद प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, यानी व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, तो उसे नकदी फसल कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं 3 नकदी फसल का हमें नाम बताना है। तो ये रहे इनके नाम। भारत के 3 नकदी फसलें आम, संतरा, केला, गन्ना। तो हमें 3 ही बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं घ नंबर, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। तो ये हमें लिखना है, नारियल, चाय, काजू, कॉफ़ी। ये क्या है, भारत की रोपण फसल कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर बताओ में, नकदी फसल और रोपण फसल इसका मतलब क्या होता है। ठीक, इनमें अंतर हमें बताना है। तो घा तक तो हो गया, आपको लिखना है घा में नारियल, काजू हमें सिर्फ प्रमुख बताना है। तो नारियल, चाय, काजू और कॉफ़ी आपको लिखना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा अंतर बताओ। पहला अंतर देखिए, नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए, नकदी फसल ऐसी फसल जिनका उद्देश्य उत्पादन कर सीधे बाजार में बेचना होता है और नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, वैसी फसल कहलाती है नकदी फसल। जैसे आम, केला, लीची, अन्य भी बहुत हो जाएंगे, गन्ना भी हो जाएगा। ठीक है, उनका उत्पादन ही होता है बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, स्टोर करने के उद्देश्य से नहीं होता है। इसके बाद देखिए रोपण फसल, ये दोनों ही बेचने के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे अंतर समझना है। रोपण फसल बृहद पैमाने पर की जाने वाली कृषि फसल जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग कर लाभ प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो वो कहलाती है रोपण फसलें, जैसे चाय, कॉफ़ी। तो एक नज़रिए से देखा जाए, नकदी फसल और रोपण फसल एक ही तरीके की होती हैं, दोनों का उत्पादन बेचने के उद्देश्य से ही किया जाता है। लेकिन दोनों का अंतर ये रहा कि रोपण जो फसल होती है ये बड़े पैमाने पर की जाती है, यानी बिजनेस के पर्पज़ से की जाती है। इन्हें आप अकेले नहीं कर सकते, इसमें कई कर्मचारी होते हैं, कई स्टाफ रखा जाता है और उनसे काम लिया जाता है। जैसे देखिए चाय हम अकेले नहीं उगा सकते हैं, कई मजदूर लगते हैं, कर्मचारी लगते हैं, देखरेख करते हैं। कॉफ़ी ठीक है, यानी बृहद पैमाने पर अत्यधिक पूंजी लगाकर जो फसल उगाई जाती है रोपण फसलें कहलाती है। और नकदी फसलें में आप इनका जो व्यापारिक तरीका होता है काफ़ी सीमित होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आम, केला, लीची, ये कोई भी व्यक्ति उगा सकता है, बाज़ार में बेच सकता है, लेकिन ये सब नहीं हो सकता अकेले, इसमें स्टाफ रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखेंगे ख नंबर, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। तो यहाँ पे समझिए, एक प्रकार की खेती जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी। ठीक है, स्टाफ को रखकर। इसके बाद देखिए निर्वाहक कृषि क्या होता है, जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, निर्वाह कृषि कहलाती है। जैसे धान, गेहूँ, यानी हम इसे सिर्फ अपने दैनिक जीवन की जो भूख होती है उसको मिटाने के लिए, यानी दैनिक जीवन में जो हम खाना खाते हैं, जैसे धान से क्या होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है। ठीक है, तो वैसी कृषि कहलाती है निर्वाहक कृषि, बेसिक जो मूलभूत खेती होती है।
और ये हो गया व्यापारिक खेती। तो दोनों में अंतर यही होता है। आइए इसके बाद समझते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए एक शब्द में हमें आंसर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटे जाने वाली फसल क्या कहलाती है? ये कहलाती है कौन? खरीफ फसल। मानसून मतलब मानसून बारिश के मौसम के आरंभ होने में जब फसल बोई जाती है, ठीक है, जून जुलाई में, और काटी जाती है कब? शरद ऋतु में, यानी ठंडे के आने के पूर्व, तो वो खरीफ फसल कहलाती है। आपको लिखना है खरीफ फसल। ख देखिए, वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाती है और बसंत में काटी जाती है फसल कौन सा? रबी फसल। जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, चना हो गया, रबी फसल, और इसमें धान हो गया। इसके बाद देखिए ग नंबर, भूमि जिसे खेती करके छोड़ा गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, उसे कहा जाता है परती भूमि। ठीक है, क्या कहा जाता है? परती भूमि। इसके बाद देखिए घ नंबर, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसल खेती कहलाती है व्यापारिक खेती कृषि। चाय कॉफ़ी के जो किया जाता है व्यापारिक ढंग से, काफ़ी बड़े उत्पादन, काफ़ी बड़े क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो इसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला देखिए, भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, नकदी एवं रेशे वाली फसलों के नाम हमें लिखना है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। तो ये रहा खाद्य फसल, धान गेहूँ, ये 2 ही लिखना है। 2 खाद्य, नकदी एवं रेशे वाले, सभी 2 ही लिखने हैं। नकदी फसल देखिए आम, केला, और रेशा वाली फसल देखिए कपास और जूट। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, उपयुक्त फसल के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए, यानी इनके जो राज्य हैं, 2 राज्य हमें बताना है। तो ये रहा खाद्य फसल उत्पादन जो है धान गेहूँ, तो यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये ज़्यादा करते हैं। नकदी फसल आम और केला देखिए महाराष्ट्र में होता है, क्या महाराष्ट्र हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। आम में आंध्र प्रदेश, संतरा वगैरह, महाराष्ट्र भी होता है, ठीक है, ये संतरा भी होता है। तो आपको सिर्फ 2 ही लिखना है, महाराष्ट्र और यूपी लिखिए। इसके बाद देखिए रेशा वाली फसल जो होती है राज्य बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। इसमें गुजरात में कपास पाया जाता है, इसमें बंगाल में जूट पाया जाता है, और महाराष्ट्र में भी कपास पाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक दूसरा समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारत में उपजाए जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखें जो बारिश के मौसम में होते हैं। तो इस तरीके से लिखना है, भारत में उपजाए जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम हैं धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट और मूंगफली, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों के संक्षेप में हमें बताना है। तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के निम्नलिखित कारण है। पहला देखिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था का अभाव, ठीक है, परंपरागत तरीके से कृषि किया जाता है, उन्नत बीजों का अभाव भी है, मानसून पर आधारित कृषि होती है, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों का अभाव और जनसंख्या के दबाव, ये सारे भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण बन जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति के बारे में हमें लिखना है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। गेहूं की कृषि में हरित जो क्रांति क्षेत्र में हुई थी, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में की गई, ठीक है, जो हरित क्रांति कहलाती है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। इसके बाद 8वां देखिए, भारत में उपजाए जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम भी हमें बताना है। तो इसके भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। ये काफ़ी आसान प्रश्न है। खाद्य फसल में धान, गेहूँ, मक्का हो जाएगा, और व्यावसायिक में चाय, कॉफ़ी हो जाएगा।
इसके बाद हम देखेंगे कारण बताओ वाले प्रश्नों को। तो कारण बताओ वाले पहला प्रश्न देखिए, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है, तो इसका कारण बताना है। तो इसका कारण ये है कि कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः की जाती है, क्योंकि दक्कन प्रदेश की मिट्टी लवा निर्मित काली मिट्टी होती है, जिसमें अधिक समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। ठीक है। दूसरा देखिए, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है, इसका कारण बताना है। तो गन्ना बांस की प्रजाति एक पौधा वाले प्रदेश में खेती नहीं होती। ठीक है। इसकी खेती उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक होती है, क्योंकि दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। मुख्य कारण यही है। तीसरा देखिए, भारत कपास का आयात या निर्यात दोनों करता है, ये कारण बताना है। तो इसका कारण हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथा, इस सेशन का आखिरी प्रश्न, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय उत्पादक राज्य है, इसका कारण बताना है। तो चाय एक सदाबहार झाड़ी है जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाया जाता है। तो इसके उत्पादन का मुख्य कारण क्या है कि भारत में चाय के जो अनुकूल वातावरण पाए जाते हैं चाय की खेती के। ठीक है।